आप जो संस्था के संचालक है माननीय विधायक महोदय, आप अपना इस्तीफा दीजिए। कहीं कि हम निकम्मे हैं, कहीं कि हम निकम्मे हैं, कहीं कि हम निकम्मे हैं। हमसे काम नहीं होने वाला है। मैं कैपेबल नहीं हूँ इस संस्था को चलाने से। आगे से लायंस क्लब चलाए या अन्य संस्थाएं। सूर्य मंदिर धार्मिक स्थल है और उसमें पहले से किराया किस हिसाब से चल रहा है, उसकी कमेटी इस बारे में ज़्यादा बेहतर बताएगी। उसका किराया क्या है सो भी हमको मालूम नहीं। मैं उस कमेटी में मेंबर नहीं हूँ, इसलिए उस पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊँ। जिसने शिलान्यास किया उसका शिलापट निकाल दिया गया। ये बहुत दुखद बात है। मुझे जानकारी हुई, ये एकदम हर्षणीय है और दुखद है और गलत परंपरा जो बीजेपी के लोग शुरू कर रहे हैं रक्सौल में। ऐसा परंपरा पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग भी तो हम मिला रहे हैं। नहीं, हम लोग हम यहाँ क्यों मिलाएं? विपक्ष का काम है। अगर नहीं सर, ठीक है, आपने हम नहीं मिलाया है, लेकिन आप चुप है तो इस चीज को हम कैसे लें? देखिए, अभी आज ही कल ही परसों ही संज्ञान में आया है कि जिन्होंने मंदिर का शिलान्यास किया था उनका या उनके परिवार के लोगों का शिलान्यास किया। उस समय की कुछ संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं भी थी जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस मंदिर को बनाने में अपना योगदान दिया है। उनका योगदान का शिलापट अगर वहाँ से उतर गया, ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं बहुत बुरे शब्दों में उस कमेटी के अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष माननीय विधायक जी हों या और भी जो सदस्य हैं, उनसे इसकी निंदा करता हूँ और मांग करता हूँ कि अविलंब इसको लगाया जाए। और नहीं लगाएंगे तो जनता अंधी पहरी थोड़ी है, जनता बोलेगी। एक और उन लोगों का कहना है कि हम लोग तो काम कर रहे हैं तो लोग काम नहीं करने दे रहे हैं। क्या वो काम चाहते कर हैं रहे कि सूर्य मंदिर को एक ऐसा मंदिर बनाए कि बाहर के लोग भी आए। देखिए, इतने दिनों से क्यों नहीं बना और आज आपको कौन रोका हुआ है? अगर आपसे संस्था चल जाने वाली रहती तो आपने एक विदेशी संस्था को, लायंस क्लब जो कि विदेश की संस्था है, उसका काम है हिंदुस्तान के फंड को उठा के विदेश ले जाना, उस संस्था को आप काम दिए। रक्सौल में क्या ऐसे लोगों की कमी है जो कि उस संस्था को नहीं अगर चला सके? अगर आपसे नहीं चलने वाला होगा पत्रकार बंधु तो आप ये पत्रकारिता छोड़ेंगे ना? वो लोग सारे लोग रक्सौल के वासी हैं। देखिए, संस्था आपकी बात कर रहा है, संस्था रक्सौल की नहीं है, रक्सौल के लोग हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो संस्था सूर्य मंदिर कमेटी है, अगर वो उनसे नहीं चलने वाली है तो वो लोग त्याग पत्र दें। किसी संस्था को हम लोग दोबारा बनाएंगे और संस्था को ट्रांसफर करने का अधिकार इस संस्था को नहीं है। ये आम जनसभा से ही ये ट्रांसफर हो सकता है या कमेटी को भंग किया जा सकता है। संस्था रक्सौल के लिए हमेशा तत्पर रहती है। मैं मानता हूँ संस्था तत्पर रहती है, लेकिन उस संस्था का ये काम नहीं है कि किसी धार्मिक संस्था का वो देख रेख। अच्छा नेताजी, एक चीज बताइए, अगर वो करती है तो हम लोग को ऐतराज नहीं है, स्वागत। सुनिए लेकिन सच्चाई है कि हिंदुस्तान में लायंस क्लब काम धार्मिक संस्थाओं का परिचालन करने का नहीं नेताजी, और अगर करने का है तो आप जो संस्था के संचालक है माननीय विधायक महोदय, आप अपना इस्तीफा दीजिए। कहीं कि हम निकम्मे हैं, हमसे काम नहीं होने वाला है। मैं कैपेबल नहीं हूँ इस संस्था को चलाने से। आगे से लायंस क्लब चलाए या अन्य संस्थाएं चलाएं। जब बिना फंड का लायंस क्लब को देना, इस चीज को आप कैसे लेते हैं? ये आप कैसे जानते हैं फंड नहीं है? मैं तो ये जानता हूँ कि 2012-13 से उस संस्था का ऑडिट नहीं हुआ, हिसाब नहीं हुआ और उसके पदेन अध्यक्ष विधायक साहब रहे हैं। कौन विधायक साहब? भाजपा के विधायक साहब रहे हैं। देखिए भाई, राम मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर लूटने की ये भाजपा की पुरानी संस्कृति रही है। ये कोई छिपी हुई बात पत्रकार महोदय थोड़े है। भाजपा की यही कार्यशैली रही है कि धर्म के नाम पर कूटो, धर्म के नाम पर बांटो, धर्म के नाम पर राजनीति करो और धर्म के नाम पर अपनी दुकानदारी चलाओ। नहीं लगता है तो आप इस पे क्या एक्शन? पुनः शिलापट नहीं लगता है तो अभी हाल तुरंत ही हमारे पूर्व महागठबंधन के पूर्व प्रत्याशी, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि पुनः शिलापट नहीं लगता है तो इसके लिए जोरदार मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ। कितने दिनों के अंदर? देखिए, ये बात ठीक नहीं होगा तत्काल हड़बड़ी में कहना। नहीं, इसलिए एक बार उनसे बात करना नहीं सर, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आश्वासन दिया है तो उसके बाद लोग भूल जाते हैं। उसके लेकर क्या कहेंगे आप? किराए का गबन हुआ है कि नहीं यह मैं नहीं जानता हूँ। मैं उस कमेटी में मेंबर नहीं हूँ। अगर आपके माध्यम से इस तरह की कोई बातें आती है तो मैं इसका संज्ञान लूंगा। डीएम साहब के यहाँ जाऊंगा, विधानसभा में इस चीज़ का सवाल उठाया जाएगा कि इतना बड़ा जो फंड है 10 दुकानों का जो किराया आता है, मेरी जानकारी में 6,000 रुपये किराया उस 10 दुकानों का आता है। महीना का 60,000 रुपये किराया आता है। साल का 7,20,000 रुपये किराया आता है। और भी पहले 3,000 रुपये शायद किराया था। कब से कब तक था? 6,000 रुपये कब से कब तक हुआ? इसका हिसाब तो देना ही चाहिए। 6,000 आता था 10 दुकानों को, और वही बगल वाला दुकान में जाइएगा तो एक दुकान का 10,000 किराया। चलिए मान लेते भैया मंदिर का है, मंदिर का तो सही चलता है तो इसका मतलब थोड़ा है कि साफा उसके आधा से आधा में नहीं। अब किराया तय करने का जो व्यवस्था है उसके बगल में तो पोस्ट
ऑफिस रोड का किराया 400 रुपया है, तो आप चाहते हैं उसका भी 10,000 कर दिया जाए क्या? ये बात उचित नहीं है। वो धार्मिक संस्था है, पोस्ट ऑफिस में भी अलॉटमेंट हुआ है, सरकार की जमीन, उसका किराया उसी हिसाब से चलता है। लेकिन प्राइवेट संस्था का किराया उस हिसाब से चलता है, उसमें मैं टिकट टिप्पणी वो आम जनता कमेटी तय करती है, उस हिसाब से। लेकिन एक बात और बोल रहे थे कि विदेशी संस्था को दे दिया गया, और जब देशी संस्था काम नहीं करेगी तो विदेशी न करेगी। मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि माननीय विधायक महोदय और कमेटी के सदस्य कहे कि हम लोगों से ये काम नहीं होने वाला है, हम लोग कैपेबल नहीं है, हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं, अब आप लोग संभालिए। आप भी एक संस्था चलाते हैं और आपका संस्था रजिस्टर्ड है, तो क्या आपकी भी संस्था को दिया जा सकता था? क्योंकि लोकल भी नहीं, हमारी ही संस्था या किसी भी संस्था जो भी जब क्या आम आपकी भी- संस्था जला आपकी के भी संस्था रजिस्टर पे कार्यरत है? जी जी, हमारी संस्था अच्छा, रजिस्टर्ड रवि में जी, मसला जो रवि काम जी, करती है। रजिस्टर पे संस्था- कार्यरत है, रजिस्टर पे देखिए मेरी संस्था या में धरातल पे। मेरी संस्था में आर्थिक किसी किस्म का 100 रुपए का भी कारोबार नहीं होता है। जी, जी। इसलिए रजिस्टर पर कार्यरत हो या धरातल पर है या मौखिक हो या फेसबुक पर, ये आप बेहतर जानते हैं जी, जी। कि खून की जरूरत हो या कोरोना काल में वैक्सीन की जरूरत हो या अन्य सामाजिक कार्य हो, इसमें कि 100 रुपए का भी पैसा का लेन देन नहीं होता है, इसलिए आप मेरी संस्था पर इल्जाम नहीं लगा सकते। नहीं नहीं नहीं।